हेलो दोस्तों। देखिए आज की इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति क्लास 10th के जितने भी सूत्र हैं इस वीडियो में सीखेंगे। और बोर्ड एग्जाम के लिए ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर आप त्रिकोणमिति के सवालों को लगाएंगे तो आपको ये आना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है। तो देखिए त्रिकोणमिति अनुपात के लिए हमारे पास में जो अनुपात होते हैं वो कितने होते हैं। देखिए 6 होते हैं। क्या होता है? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, तो आपको ये इसी क्रम में याद करने हैं कि साइन के बाद कोस, फिर टेन, कोट, सेक और कोसेक। ठीक है, अब देखिए जब भी हम त्रिकोणमिति का उपयोग करते हैं यानी यूज करते हैं तो त्रिकोणमिति हमेशा हम यहाँ देखेंगे कि समकोण त्रिभुज में लागू होती है। किसमें होती है? समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। ये यहाँ पे क्या है? 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये क्या है? ये कर्ण है, यानी कि इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और इस भुजा को आधार, और जो ऐसे खड़ी हुई भुजा होगी इसको बोलेंगे हम लंब। क्या बोलेंगे? लंब। ठीक है, अब देखिए इन त्रिकोणमिति अनुपात को याद करने का जो तरीका है वो मैं आपको पहले बताऊंगा। देखिए क्या होता है। देखिए कर्ण है तो कर्ण को हम कह सकते हैं के, तो आपको याद रखना है कि कर्ण को हम के से दर्शाएंगे। और आधार है तो आधार को हम कह रहे हैं कि ये ए से दर्शा देंगे। अब आपके पास में ये लंब है तो इसको आप लंब को एल से दर्शा दीजिए। ठीक है, इतना कर लीजिए। इसके बाद में देखिए कि जब आप साइन थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा होता है लंब बट्टे में कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बट्टे में कर्ण। तो देखिए लंब को हम एल कह रहे हैं ना, और कर्ण को क्या कह रहे हैं? के। तो साइन थीटा बराबर हो जाता है लंब बट्टे में कर्ण, या फिर आप एल अपॉन के कह लीजिए। ठीक, अब देखिए कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टे में कर्ण। तो आधार से हम शॉर्ट में क्या कह रहे हैं? ए बट्टे। ठीक है, और कर्ण मतलब क्या होता है? के। तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद में आता है टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे में आधार। तो लंब को हम क्या कह रहे हैं? एल अपॉन, और आधार को कह रहे हैं ए। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको ये तीन याद कर लेने हैं, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। ठीक है, ये तो आसानी से याद हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है? ये जो तीन है इन्हीं तीनों से बनेंगे। अब कैसे बनेंगे? देखिए टेन थीटा जो होता है वो कोट थीटा का उल्टा होता है। अब टेन थीटा का जो यहाँ पे जो सूत्र है क्या है? लंब बट्टे में आधार। तो कोट थीटा निकालेंगे तो इसको उल्टा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास में क्या? देखिए लंब बट्टे में आधार था तो ये हो गया आधार बट्टे में लंब। तो ये हो जाएगा आपके पास में ए बट्टे में एल। ठीक है, तो आप टेन थीटा का जो यहाँ पे जो सूत्र है उसको उल्टा कर देंगे, किसका बन जाएगा? कोट का। ठीक है, अब फिर देखिए ये कोस है ना, तो कोस के लिए जो सूत्र रहेगा वो सेक के लिए क्या? उल्टा कर देंगे। ठीक है, देख कोस का क्या है? आधार बट्टे में कर्ण। तो सेक के लिए क्या है? देखिए कर्ण बट्टे में आधार। तो ये हो जाएगा आपके पास में के अपॉन ये ए है ना, तो ये ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है? कोसेक। तो कोसेक का क्या है? जो साइन का जो रहेगा उसका उल्टा कर देंगे तो ये कोसेक का बन जाएगा। तो देखिए साइन का क्या है? लंब बट्टे में कर्ण। तो कोसेक का क्या हो जाएगा? कर्ण बट्टे में लंब। तो ये हो जाएगा कर्ण बट्टे में लंब। ठीक है, तो देखिए आपको करना क्या है? ये तीन याद करनी है, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। और इनके जो अनुपात है यानी इनके जो सूत्र हैं उनको उल्टा कर दीजिए। टेन का जो रहेगा उसका उल्टा करेंगे तो कोट का बन जाता है। कोस का जो रहेगा उसका उल्टा कर देंगे तो सेक का बन जाएगा। और यहाँ पे साइन का जो रहेगा अगर इसका उल्टा कर देंगे तो ये कोसेक का बन जाएगा। ठीक है, तो ये याद करने का ये तरीका हो गया। अब देखिए इनको भी याद करने का एक तरीका और होता है। देखिए ये होता है लाल बट्टे में कक्का। क्या होता है? लाल बट्टे में कक्का। ये लाल हो गया, नीचे क्या? कक्का। ठीक है, एल मतलब होता है लंब, ए मतलब आधार और के मतलब होता है कर्ण। ठीक है, तो देखिए अगर आप इनको ऐसे पढ़ें, ठीक है, ये ऐसे, तो ये आप केवल इतना याद कर लीजिए, ये सब इससे ही याद हो जाते हैं। ठीक है, देखिए अब आप लंब बट्टे में कर्ण पढ़ें, यानी कि ऐसे पढ़ें ऊपर से नीचे की तरफ। लंब बट्टे में कर्ण होता है क्या? साइन थीटा। ठीक है, थीटा देखिए ये एंगल होता है, यहाँ पे हम किसी मान को निकालते हैं जब। और आधार बट्टे में कर्ण, यानी कि जब इसको ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ेंगे तो आधार बट्टे में कर्ण क्या होता है? कोस थीटा।
और लंब बट्टे में आधार क्या होता है आपके पास में, ये टेन थीटा। और ये 3 याद कर लीजिए, इनका उल्टा कर दीजिए। अब देखिए, अब लंब बट्टे आधार पढ़ा है, अब इसको हम आधार बट्टे लंब पढ़ेंगे तो ये किसका होता है, कोट थीटा का। कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक। तो सेक के लिए निकालेंगे तो कर्ण बट्टे में आधार हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक थीटा। साइन के लिए क्या होता है, कोसेक। तो साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण होता है और कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे में लंब। तो आई होप आप ये आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये था त्रिकोणमितीय अनुपात के जो सूत्र थे वो हो गए। चलिए आगे भी और इंपोर्टेंट सूत्र हैं, उनको देखते हैं। ठीक है, देखिए अब आगे क्या आएगा, एक फॉर्मूला देखिए हमारे पास होता है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। ठीक है, आपको ये याद कर लेना है। अब देखिए यहां से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर, जब हम साइन स्क्वायर थीटा को निकालेंगे तो ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या आपका 1, और इधर चला जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बन गया। अब आप क्या करें, अगर आपको कॉस स्क्वायर थीटा निकालना हो तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, ये बन तो ऐसे ही रहेगा, अब ये साइन इधर चला जाएगा तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, इससे ये बन जाएंगे। एक आता है देखिए कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब आप इसको और क्या बना सकते हैं, देखिए अगर हम टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर, तो ये बन इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, एक और क्या बनेगा देखिए कि सेक स्क्वायर थीटा, अब इसको इधर ले आइए तो ये माइनस का हो जाएगा, और टेन स्क्वायर थीटा और बराबर हम क्या बचेगा, 1। तो इसके भी ये 3 फॉर्मूले हो गए। तो देखिए त्रिकोणमिति के लिए फॉर्मूले याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखिए और एक और आता है आपके पास में कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपके पास में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक ये होता है, तो 1 और ये 2 और ये 3। ठीक है, अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हमें निकालना है। अगर मान लीजिए इसका मान, तो ये कोट स्क्वायर थीटा बराबर, ये 1 इधर आ जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, एक क्या बन जाएगा देखिए कि कोसेक स्क्वायर थीटा, अब आप इसको इधर ले आइए तो यहाँ आ जाएगा देखिए माइनस कोट स्क्वायर थीटा, और बराबर में क्या बचेगा, 1। तो ये हो गया। तो आपको क्या करना है, ये एक मेन फॉर्मूला ये याद रखना है, इससे ये 2 बन जाएंगे, फिर याद रखना है इससे ये 2 बन जाएंगे, यहाँ पे ये याद रखना है इससे 2 बन जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप ये भी समझ रहे होंगे। आगे चलिए, अब देखिए आगे और भी फॉर्मूले हैं। देखिए साइन थीटा बराबर होता है 1 में कोसेक थीटा। ठीक है, जब कोसेक थीटा निकालेंगे तो हो जाएगा 1 साइन थीटा। तो आप एक याद करिए, दूसरा इससे बना लीजिए। एक होता है सेक थीटा बराबर 1 कोस थीटा, और ये हो जाएगा कोस थीटा बराबर 1 सेक थीटा। ठीक है, टेन थीटा बराबर 1 कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर 1 टेन थीटा। तो आप एक एक याद करिए, इसके दूसरे वाले अपने आप को याद हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आगे और फॉर्मूले क्या होते हैं। देखिए साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा। ठीक है, और कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो आप इसमें भी आप इसको याद करिए, ये याद हो जाएगा। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा। यहाँ देखिए सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ठीक है, देखिए इसके अलावा कुछ और भी फॉर्मूले हैं जो यूज होंगे, जैसे कि देखिए कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा और बट्टे में कोस थीटा। ठीक है, और एक और होता है देखिए कोट थीटा बराबर ये कोस थीटा बट्टे में साइन थीटा। देखिए टेन थीटा साइन बट्टे कोस, और कोट कोस बट्टे साइन। ठीक है, तो देखिए ये थे कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूले। तो दोस्तों क्लास 10th के लिए आप त्रिकोणमिति चैप्टर के लिए इतने फॉर्मूले याद कर लीजिए और आप पूरे चैप्टर को आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।